हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए ये प्रैक्टिस सेट सीरीज कराया जा रहा है। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत कम दिन बच गए हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आगे भी आप लोग तक शेयर करती रहूँ। तो आइए देखते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें जो है मूल अधिकार नहीं है। तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये जो है मूल अधिकार नहीं है। आप अपना शिक्षण संस्थान भी बना सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। HINI इसके द्वारा क्या होता है? तो ये जो है विषाणु है एक, ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है, जो कि विषाणु से होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एच बम पर, इस पर आधारित है। एच बम किस पर आधारित है? तो ये आपके जो है हाइड्रोजन बम, यानी कि हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है खाना पकाने वाला तेल वनस्पति घी में बदल दिए जाते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? आंसर हो जाएगा मैला आंचल, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का गठन जो है 1958 में नहीं बल्कि 1952 में हुआ था, 1952 में। तो यहाँ पे जो है आपके गलत ही पूछे गए हैं, तो सी नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, ये भी सही है। तो गलत आंसर पूछा गया था, इसलिए सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? आंसर हो जाएगा 1902 से 1989 तक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? आंसर होगा 30 डिग्री पूर्व। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा RBC, जिसका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड की त्याग दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा उसके सदस्य देश के द्वारा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यूएनए को बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग में। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। तो कहाँ पे जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? करेक्ट आंसर इज 91। 91वां संविधान संशोधन में जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? करेक्ट आंसर इज ए, टेराबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज जो है यह मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? आंसर होगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? इसमें से कौन सा जो है सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आइकॉर्निया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? करेक्ट आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जेल से हजारीबाग जेल से भाग के जो है भूमिगत लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट, भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? करेक्ट आंसर होगा चुनाव आयोग जो है इसकी मान्यता देता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आंसर होगा पैनक्रियाज के लिए, अग्न्याशय के लिए जो है ईईजी की प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रिवर्स रेपो दर। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है ये टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। उसे जो है समस्थानिक कहते हैं। धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो धात्विक खनिज का उदाहरण इसमें से
सोना, चांदी और लोहा जो है ये धात्विक खनिज है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमजोड़ आलय जो है इसका सही संधि विच्छेद है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जहां भी कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। सी आपका करेक्ट होगा। अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प का जो है अति होता है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो भी हो, पहले का वर्ड होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पर जो है उपसर्ग है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय ये पुस्तक जो है किनकी रचना है? आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा निरंतर जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा निस्वार्थी। जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है उसे निस्वार्थी कहा जाता है। I would like to dash you for coming here tonight. Fill in the blank with a suitable infinitive. I would like to thank. C जो है आपका करेक्ट होगा। Do you have any knowledge dash how our government works? तो do you have any knowledge for how our government works? Fill in the blank with the suitable gerund. I like dash for a walk. Correct answer. I like going for a walk. Directions. Find the plural of the given word. Thief. Thief का plural क्या होता है? आंसर हो जाएगा thieves. SCO. रक्षा मंत्रियों को बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग। किस संगठन ने अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के द्वारा जो है ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई, जो कि 2017 में पारित हुआ था। 1 जुलाई को जो है GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त ग्रामीण प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा। तो पीएम मित्र योजना जो है ये किस उद्योग से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्त्र से। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा केशवन रामचंद्रन को। केशवन रामचंद्रन को जो है RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया?
आंसर होगा ओंगे जनजाति के लिए। ओंगे जनजाति के लिए जो है, जो कि अंडमान और निकोबार में बसते हैं, इनके लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? करेक्ट आंसर होगा ब्राजील। भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो आयुष निवेश सारथी इस पोर्टल का नाम है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 2025 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा फ्रांस के पेरिस में जो है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर होगा ऑपरेशन बिहाली। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड में जो है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पे बोला गया है। तो आयु 35 वर्ष से कम नहीं, ये सही है। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए, ये भी सही है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये जो है आपका इनकरेक्ट है, गलत ही पूछा गया है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? दो बार इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वो 4 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं, जिसका जिक्र जो है आपको 6ठी अनुसूची में किया गया है? आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी? तो ब्रिटिश सरकार के अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त ऑफर में जो है संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी, जो कि आपके 1940 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? करेक्ट आंसर है सर्टिओरारी। ये जो है किसी निजी व्यक्ति के लिए जारी की जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया? तो राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, बिल्कुल सही। संसद के 2 सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो सही ही पूछा गया था, इसलिए सिर्फ ए जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? तो संसद के दोनों सदन की मंजूरी की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है?
आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य ऑप्शन के अनुसार कौन कौन दिया है? तो राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं भारत के। पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य निम्नलिखित 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? तो चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। 5 नदी कौन कौन से हैं? चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज इज द करेक्ट आंसर। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है? तो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में जो है डंकन पैसेज स्थित है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को इस नाम से भी जाना जाता है। तो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी। बिग बैंग थ्योरी जिसको आपने जान रहे होंगे, जिसको एस चंद्रशेखरन के द्वारा दिया गया था। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य ग्रहण। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हारमट्टन को, जो कि सहारा में है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है? करेक्ट आंसर इज रेडॉन जो है ये मिट्टी से प्राकृतिक रूप में उत्सर्जित होती है। उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो उस्ताद अल्लाह रखा खान जो है ये तबला के प्रसिद्ध वादक। लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? करेक्ट आंसर होगा मणिपुर की जो है ये नृत्य है लाई हरोबा। कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 345। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों के द्वारा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन किया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना है? तो लगभग 120 दिन। ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? नहीं यहाँ पे पूछा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय जो है ये कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके पादप और जंतु दोनों में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? इसमें से कौन सा धातु जो है वो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं? आंसर हो जाएगा पोटेशियम।
मानव शरीर में जैव तत्वों का घटते क्रम में सही क्रम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूरॉन मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? तो न्यूरॉन जो है ये मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार जो है 0 होता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये तैरती है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत यूरिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हास्य गैस भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ये गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था? तो 1789 से 1799 ये जो है फ्रांसीसी क्रांति का काल था। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है राम कमल मुखर्जी जो है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? आंसर होगा लॉर्ड इरविन। 1 से 90 के बीच में जो है आपके कितने स्कोर आ रहे हैं कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। बाकी 91 से लेके 100 तक यानी कि 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के दिए हुए हैं। इसका मैं डायरेक्ट जो आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपके 1 से 90 के बीच में जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। 91 से 100 के बीच में जो है आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिए और ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो है मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा 21%। 92 का आपका आंसर हो जाएगा ए 132। इसको सॉल्व करेंगे तो 93 का जो है आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन दिया हुआ है पी तथा क्यू एक खंभे के दोनों तरफ भूमि पर स्थित दो बिंदु है। पी तथा क्यू से देखने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है एवं उनके बीच की दूरी 124√3 है। खंभे की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? इसका जो है मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग इसे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 93। नेक्स्ट 94 का, एक पार्टी में 16 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं
उनके द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। 95 जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा सी 3607। नेक्स्ट आप 96 का आपको आंसर हो जाएगा ए। 97 का जो है आपको आंसर हो जाएगा 5 घंटियाँ क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंड के बाद बजती है। तो बताओ कि 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बजेगी? आंसर आपका बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट है 2 प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों के व्यास 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है तो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? इसका आपको जो है 98 का आपको आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 14। 99 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए 1। 100 का जो है समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोग जरूर बताइएगा स्कोर आपके कितने हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।